प्रश्नावली 2.6 दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे? 0.2 की गुणा 6 से करनी है। ध्यान से देखें आप, थोड़ा सा ही काम है, बाकी फिर आपने अभी बैठ के करना है कॉपी के ऊपर। 0.2 की गुणा 6 के साथ आपको 2 की और 6 की गुणा करनी आती है? 2 छिके 12। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो एक अंक छोड़कर, एक स्थान छोड़कर दशमलव, ये हो गया। 1.2 की गुणा 3 के साथ 12 की और 3 की गुणा करनी आती है? बताओ। 36। दशमलव के बाद कितने स्थान हैं? तो एक स्थान छोड़ के दशमलव। समझ आई ये बात? अब 0.11 की गुणा 4 के साथ बताओ। 11 की और 4 की गुणा करनी आती है? 44। अब यहां दशमलव के बाद कितने स्थान हैं? तो 2 स्थान छोड़ो और दशमलव लगा दो। समझ आई ये बात आपको? 0.3 की गुणा 0.6 के साथ 3 की और 6 की गुणा करनी आती है? कितनी होगी? 18। दशमलव के बाद एक स्थान और एक स्थान, कितने हो गए? 1 और 2 स्थान छोड़ के दशमलव। समझ आया? 0.13 की गुणा 0.3 के साथ 13 की और 3 की गुणा करनी आती है? 39। दशमलव के बाद कितने? 39। अच्छा गलती, 39। वेरी गुड। दशमलव के बाद एक स्थान ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने स्थान हो गए? 1 2 3 स्थान छोड़ के दशमलव। समझ आ गया? ये इतने स्थान छोड़ के दशमलव कैसे लगती है उसके ऊपर आते हैं हम। 0.2 गुणा में 6 बराबर, ये तो समझ आ गया ना गुणा कैसे करनी है। अब आकर ये आया कैसे? 0.2 का मतलब है 2 दशांश। कोई दिक्कत? भिन्न में बदल लिया हमने। ऊपर वालों की गुणा 6 दूनी 12 बटे 10। 12 दशांश, इसका मतलब क्या हो गया? 1 10 का पैकेट तो पूरा बन गया। दशमलव बस सीधा दशांश है, तो 12 का मतलब क्या बन गया? 10 जमा में 2 बटे में 10, 10 बटे 10 जमा में 2 बटे 10, 10 जमा 10 1 जमा में और 2 दशांश का मतलब 0.2। इकाई के स्थान पर 1 और दशांश के स्थान पर 2। समझ आया? पल्ले पड़ी बात? हाँ जी बोलिएगा, पूछना हो किसी ने कोई बात। ठीक इसी तरह से इसकी हम बात करें तो 3 दशांश की गुणा 6 दशांश से करनी है। 6 तिया, अरे 9, 6 तिया 9, 18। 10 गुणा 10 100, तो 18 शतांश। 18 शतांश का मतलब क्या हुआ? 0.18। हाँ जी, नहीं पल्ले पड़ी बात? बोलिए। हाँ जी बताइए, हो जाएगा? समझ आ जाएगी? तो ये आपका, अब इसमें डस्टर दिए हुए, अब आप इसमें देखें
कि 10 से गुणा करने पर दशमलव में क्या फर्क पड़ेगा। दशमलव में 10 से गुणा करने पर क्या फर्क पड़ेगा। दशमलव 2 को गुणा 10 करें तो क्या होगा। 2/10 गुणा में 10, 2 दशांश। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दशमलव था वो एक स्थान पीछे, वैसे भी 10 दूनी एक स्थान छोड़ के दशमलव, और दशमलव के बाद यदि सारी शून्य है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम छोड़ देंगे उस चीज। समझ आ गई ये बात। 1.3 को 10 से गुणा करते हैं बराबर 13/10। वैसे क्या होना चाहिए, ये दशमलव एक स्थान पीछे खिसक जाना चाहिए। ठीक है, 10 से गुणा करें, 100 से गुणा करें तो 2 स्थान, 1000 से गुणा करें 3 स्थान। क्यों? क्योंकि 100 में क्या होता है, 2 10 होते हैं। 1000 में क्या होता है, 3 10 होते हैं। एक 10 के साथ एक स्थान पीछे सरकेगा। जब अगली प्रश्नावली में हम भाग करेंगे तो एक स्थान आगे सरकेगा। समझ आई बात। चेतन कहाँ खो गया, तेरा तो ध्यान ही नहीं है। 10 से 10 ये क्या हो गया अपना, गुना में 10 13। समझ आ गई बात।